हेलो गाइस, मिलते हैं पुनः एक द्विघात बहुपद के न्यू चैप्टर के साथ। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए काम कर सका हूँ। तो आइए, द्विघात बहुपद बहुपद जैसा ही होता है। यहाँ का गुणनखंड विधि से इतना का मूल ज्ञात करें, यानी टो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का तरीका वही है कि इसको गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को बांटेंगे 2 भाग में, तो 2 से 3, 3 2 5, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। ध्यान दीजिएगा, जब भी जोड़ने पर आएगा तो दोनों चिन्ह बराबर होंगे, प्लस 3 बराबर 0। तो यहां हो गया, तो दोनों में कॉमन करेंगे तो 2x, तो x माइनस 1, इसमें कॉमन है 3, तो बच गया x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 एक हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर माइनस में उधर गया प्लस में, यानी x बराबर 1 और 2x बराबर 0 जोड़ 3, यानी 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। यानी अतः हमें जो मूल मिला वह x बराबर 1 और 3/2 मिला। दूसरी प्रश्न है कि रूट ओवर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रूट ओवर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। देखिए, रूट उन्नीस जाएगा तो स्क्वायर में, यानी x प्लस 5 के स्क्वायर, 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब इस सारे को उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इधर गया माइनस 13 और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो x 2x स्क्वायर 10x प्लस 12 बराबर 0, 2 कॉमन कर दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब हमें इसका गुणनखंड निकालना है। देखिए, तो गुणनखंड निकालते हैं। तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे तो 6, तो 6 को ऐसे 2 भाग में बांटिए कि जोड़ने घटाने पर 5 हो 3 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। मिल रहा है x, तो x प्लस 2, मिल रहा है 3, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 होगा, एक हो गया x प्लस 3 बराबर 0।
यानी x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर 0 माइनस 2 यानी x बराबर माइनस 2 हो गया। x बराबर 0 माइनस 3 यानी x बराबर माइनस 3। यानी आपका जो हल हुआ कि x बराबर -2 और -3 हुआ। अगली प्रश्न है कि सूत्र का प्रयोग करके हल ज्ञात करें या मूल ज्ञात करें। तो x यानी एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -10। तो मूल -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 4ac बटे 2a माइनस b यानी -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 4 गुने a और गुने c यानी -10 बटे 2 गुने 1 बराबर 3 प्लस माइनस 3 के स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 40 बटे 2। तो यहां हो गया 3 प्लस माइनस रूट 49 बटे 2 यानी 3 49 गुणे 7 बटे 2 यानी अल्फा बराबर एक बार जोड़ेंगे और मान लीजिए बीटा मान लिए तो एक बार घटाएंगे 10 बटे 2 यानी कि 5 और इधर हो गया -4 बटे 2 यानी -2 यानी अतः हमें जो हल मिला वह 5 - 2 है। एक और प्रश्न है कि x प्लस 1 बटे x बराबर 3। तो नीचे एक लिए यहाँ हो गया x 1 से भाग के x में x मतलब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x सजाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1। चलो रुकिए इसे x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3x बराबर 0 यानी x स्क्वायर 3x और प्लस 1 बराबर 0। तो यह न बनेगा गुणनखंड विधि से, इसको निकालते हैं मूल विधि से। यानी a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1। तो मूल का जो फॉर्मूला है वह है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो माइनस b का मतलब -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -3 के स्क्वायर 4 गुने a यानी 1 c मतलब 1 बटे 2 गुने 1। तो 3 प्लस माइनस 3 के 9 अब -4 बटे 2। 3 प्लस माइनस 5 बटे 2 यानी अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 5 बटे 2 बीटा बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे 2। यह आपका आंसर हुए। आप लोग को इजी लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत आप लोग आसान हो।
अब अगली प्रश्न है कि दो लगातार प्राकृत संख्या, पहले आप गौर कीजिए, प्राकृत होता है 1 2 3 4, तो यहाँ एक एक बढ़ रहा है, देख रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी प्रत्येक संख्या अपने से एक ज्यादा है। तो देखिए, माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x, तो दूसरी प्राकृत संख्या बराबर x प्लस 1, एक अधिक होता है। अब का उसका गुणनफल 20 है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। फिर गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 4x माइनस 20 बराबर 0, यानी फर्स्ट और लास्ट को गुना किए तो 20 आया, 20 को दो भाग में बांट दिए। अब x इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 4 कॉमन, x प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 5 और ये x माइनस 4 बराबर 0। तो गौर कीजिए कि x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर 0 माइनस 5, यानी x बराबर माइनस 5, एक हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 दिया ना, ये वाला ले लिए, तो x बराबर 0 जोड़ 4, यानी x बराबर 4। अब लेकिन पहली प्राकृत संख्या यानी कि x, तो हम हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस वाला को लेंगे, तो प्लस वाला 4 हुआ। दूसरी प्राकृत संख्या यानी x प्लस 1, 4 जोड़ 1 यानी कि 5। कहा दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक भी एक एक बढ़ता है, जिस प्रकार प्राकृत होता है उसी प्रकार पूर्णांक भी एक एक बढ़ते हैं। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 होगा। अब का जिनके वर्गों का योग, यानी प्रश्न कह रहा है वर्ग, फिर x प्लस 1 का वर्ग, यानी वर्गों का योग 365 है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365, तो x 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365, तो 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 बराबर 0। अब दो कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/2 बराबर 0/2, तो एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे तो गौर कीजिए, एक से गुणा करेंगे 182 में तो 182 रफ 182 को दो भाग बटना, 2 से 91, अब 7 से 13, तो 14 में से अगर 13 जाएगा तो बचेगा 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन किए तो x प्लस 14, 13 कॉमन किए तो x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 हो जाएगा x प्लस माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 0 प्लस 13 यानी x बराबर 13। x बराबर 0 माइनस 14 यानी x बराबर माइनस 14। तो लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक यानी x, तो हम पहले कह चुके हैं कि इसे पॉजिटिव मान लेंगे यानी कि 13। दूसरा धनात्मक पूर्णांक यानी x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। यह हुआ। इसके अगले प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो आइए, एक समकोण त्रिभुज जिनकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर कम है, ऊंचाई यानी माना कि यहाँ का एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो आप कुछ आधार मानिए, ऊंचाई मानिए, आपकी इच्छा। तो मान लीजिए हम आधार मान लिए, माना कि आधार बराबर x, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7 कम, और कर्ण दिया है कि 13 सेमी है। तो समकोण में पढ़ के आए हैं कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, यानी 13 के वर्ग बराबर x के वर्ग जोड़ x माइनस 7 का वर्ग। यहाँ हो 13 के 169 बराबर x स्क्वायर प्लस x ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 169 बराबर 2x स्क्वायर 14x प्लस 49। अब यहाँ हो गया 2x स्क्वायर 14x प्लस 49, प्लस बन गया माइनस में। तो अब देखिए, तो यहां हो जाएगा जब 2x स्क्वायर माइनस 14x जब घटाएंगे तो माइनस 120 बराबर 0। 2 कॉमन किए x स्क्वायर 7x माइनस 60 बराबर 0। तो x स्क्वायर 7x माइनस 60 बराबर 0/2। तो x स्क्वायर 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हम गुणनखंड करेंगे तो गौर कीजिए, 1 और 60 को गुना किए तो 60,
इसको 2 भाग में बांटेंगे, 2 से 30, तो 30 अदुबा 30 नहीं हुआ, 2 से 15 नहीं हुआ, 3 से 5, तो 12, 5, 17 नहीं, लेकिन 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 65, सॉरी 60 बराबर 0। तो यहाँ हो गया x कॉमन, तो x प्लस 5, इसमें 12 कॉमन, तो x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 और इधर हो गया x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। तो x 0 माइनस 5 यानी x माइनस 5, 0 प्लस 12 यानी x बराबर 12। अब कहा था अन्य भुजा ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आधार बराबर x यानी कि 7 सेमी, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, सॉरी 12 ना आया, 12, तो 12 माइनस 7 यानी 5 सेमी। यह कई बार बोर्ड में 5 नंबर के पूछ चुका है प्रश्न। तो अगली प्रश्न की ओर, का एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। गौर कीजिए, माना कि छोटी भुजा मतलब चौड़ाई x है, बड़ी भुजा x प्लस 30, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60। गौर कीजिए, यहाँ का छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 अधिक है और छोटी भुजा से विकर्ण 60 अधिक है। तो हम लोग पढ़े हैं आयत के विकर्ण बराबर रूट ओवर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, तो रूट इधर आया, विकर्ण के स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, विकर्ण x प्लस 60 के स्क्वायर, लंबाई का मतलब बड़ी भुजा, तो x प्लस 30 का स्क्वायर जोड़ x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो यहाँ हो गया 120x प्लस 3600 बराबर 60x 900 प्लस x स्क्वायर। अब आइए इन सारे को उधर भेज दिए, एक्स स्क्वायर 60x प्लस 900, और जब ई सब उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, यानी कि माइनस 120x और माइनस 3600 बराबर 0। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x, कि 60 में से 120 जाएगा तो माइनस 60 और माइनस 2700,
बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर या 90 30 90 यानी प्लस 30x माइनस 90x माइनस 2700 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 30 माइनस 90 x प्लस 30 बराबर 0। तो x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। तो x प्लस 30 बराबर 0 होगा, x माइनस 90 बराबर 0। तो x बराबर 0 माइनस 30 यानी x बराबर माइनस 30 और x बराबर 0 जोड़ 90 यानी x बराबर 90। अब देखिए कहा छोटी भुजा यानी x यानी 90 मीटर, बड़ी भुजा x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 यानी 120। 120। नौवें प्रश्न की ओर आते हैं। का दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर है। तो आइए माना कि पहले वर्ग के भुजा बराबर x, तो क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर, परिमाप होगा 4 गुने भुजा यानी 4x। फिर कहा दूसरे वर्ग के भुजा यानी y, तो क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर और परिमाप होगा 4y। तो किताब कहा दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 468। समीकरण 1। और परिमापों का अंतर तो 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 कॉमन किए बराबर 24। यहाँ हो गया x माइनस वाई बराबर 24/4 यानी x माइनस वाई बराबर 6। तो x बराबर 6 जोड़ y, समीकरण 2। समीकरण 1 में यहाँ x के मान रखने पर तो 6 जोड़ y के स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 468। तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब b स्क्वायर अब y स्क्वायर पहले से लीजिए, उसको भी इधर ले लिए 468 बराबर 0। तो 36 12y 2y स्क्वायर माइनस 468। अब देखिए यहाँ अगर 2y स्क्वायर प्लस 12y घटेगा तो 432 बराबर 0। 2 कॉमन किए y स्क्वायर प्लस 6y
माइनस 216 बराबर 0। 6y माइनस 216 बराबर 0/2। इसी पेज को छोड़ कर देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 6y 216 बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे बाबू, तो 2 से जब 16 का गुणनखंड करते हैं 2 से तो 108, 2 से तो 54, 2 से 27, हमें 6 चाहिए, 3 से तो 9 नहीं होगा, 3 से 3, 3 से 3, तो गौर कीजिए 4, 36, 12, 4 तिहाई 12, 9 दूना 18। हाँ, यानी वाई स्क्वायर 18y माइनस 12y 216 बराबर 0। तो y कॉमन करेंगे तो y प्लस 18 एंड 12 कॉमन, y प्लस 18 बराबर 0। तो देख पा रहे हैं कि y प्लस 18 हो जाएगा y माइनस 12 एंड y प्लस 18 बराबर 0, y माइनस 12 बराबर 0। तो 0 माइनस 18 यानी y बराबर माइनस 18, तो 0 जोड़ 12 यानी y बराबर 12। तो हमें निकालना था बर की भुजा, तो एक तो निकल गया, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y के मान रखने पर, यानी x बराबर 6 जोड़ y, तो 6 जोड़ 12 यानी 18। तो पहले वर्ग के भुजा, तो x यानी 18 मीटर, या सेमी नहीं दिया है मीटर। दूसरे वर्ग के यानी y यानी कि 12 मीटर। इस तरह से प्रश्न बने। और भी प्रश्न है, तो पुनः मिलते हैं इसके आगे अगले। तो अगले प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, मतलब माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दिया है 360 किलोमीटर। यहाँ कहाँ तो समय होता है दूरी बटे चाल, यानी कि समय बराबर 360 बटे x। फिर यहाँ कहा कि अगर चाल यानी रेलगाड़ी की चाल यानी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 बढ़ गया। तो अब देखिए समय क्या होता है। तो यहाँ हो जाएगा समय बराबर दूरी, तो 360 बटे x प्लस 5। लेकिन
प्रश्न के मुताबिक इन दोनों समय में यह जो समय है 1 घंटा ज़्यादा है, सॉरी कम है। यानी प्रश्न से कह रहा है, आइए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न से कि 360 एक्स बराबर 360 एक्स प्लस 5 और ये कम है तो बराबर करने के लिए +1 दे दिए। गौर कीजिए, जैसे ये तो दोनों बराबर नहीं है, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए इसमें एक जोड़ दिए। तो अब देखिए आगे क्या होता है, और इसको हम इस साइड ले लेते हैं। 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। लघुत्तम आ गया x इंटू एक्स प्लस 5। इससे भाग किए 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स बराबर 1। गुना करेंगे तो 360 एक्स प्लस 3680 यानी 1800 माइनस 360 एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। तो इससे ही कट गया, बचा 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। तो क्रॉस गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब हम इससे गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए, तो लॉन्ग प्रश्न है, दीर्घ है, तो यहाँ आएगा कि 1800 को गुण 2 भाग में तोड़ेंगे। देखिए 2 से 900 हमें 5 चाहिए, 2 से 450, 2 से 225, 3 से हो गया 75, तो 24 है, 3 से 25, तो गौर करिए चाहिए 5, तो 30 5 यानी नहीं, तो 5 से 5 और 5 से 5, 5 से 1, तो 4 20 और 18 नहीं 25, 9 पचे 45, 45, 8 पचे 40, 45 40 यानी एक्स स्क्वायर 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। एक्स कॉमन लिए, एक्स प्लस 45, फिर 40 कॉमन लिए, एक्स प्लस 45 बराबर 0। अब देखिए, तो यहाँ हो जाएंगे कि x प्लस 45 और x प्लस माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0। तो x बराबर 0 माइनस 45 यानी x बराबर माइनस 45 यानी x बराबर 0 प्लस 40 यानी x बराबर 40। अतः रेल गाड़ी की चाल जो हुआ वो हो जाएगा यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हुए आपके आंसर। तो लॉन्ग प्रश्न है, दीर्घ है। आइए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कहा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग माना कि यहाँ का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, माना कि छोटी संख्या बराबर x तो बड़ी संख्या बराबर y। यहाँ का छोटी संख्या का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब कहा दोनों वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं
यानी मान लीजिए बड़ा तो वाई माने है, तो वाई के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। गौर कीजिएगा हमने बड़ी संख्या वाई को माने हैं, तो वाई के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ कहा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है 8y। एक देखिए तो यहाँ हो गया बराबर 180, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। तो गुणनखंड करेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस 18y अब प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। तो y इंटू वाई माइनस 18 और 10 इंटू वाई माइनस 18 बराबर 0। तो y माइनस 18 एंड हो जाएगा y प्लस 10 बराबर 0। तो देख पा रहे हैं y माइनस 18 बराबर 0 और y प्लस 10 बराबर 0। तो y बराबर 0 जो 18 यानी y बराबर 18 और y बराबर 0 माइनस 10 यानी y बराबर माइनस 10। अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर तो यहाँ हो जाएगा, समीकरण 1 कहता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 8y यानी एक्स स्क्वायर 8 गुने 18, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर रूट 144 यानी कि 12। यानी अतः यहाँ हो गया छोटी संख्या बराबर एक्स यानी कि 12 और बड़ी संख्या बराबर वाई यानी कि 18। अगली प्रश्न का द्विघात समीकरण कौन आया अंदर विवेचक, तो 5x स्क्वायर 4x प्लस 2 बराबर 0 यानी a बराबर 5, b बराबर माइनस 4 और c बराबर 2। तो विवेचक होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b मतलब 4 के स्क्वायर, 4 a का मतलब 5 है और c 2, तो 16 माइनस 40 जो माइनस 24 आया। फिर का विवेचक के द्वारा मूल बताइए, यानी 4x स्क्वायर 5x प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर 4, b बराबर माइनस 5 और c बराबर 3। बैठो ना गोजी क्या है रे? क्यों विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी माइनस 5 के स्क्वायर माइनस 4 ए यानी 4 गुने 3, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 16 48 यानी कि आपका आंसर हो गया माइनस 23। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर विवेचक माइनस में आया तो मूलों की प्रकृति, अतः मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगा। यानी अगर विवेचक का मान माइनस में हो तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगा, अगर शून्य हो तो वास्तविक और समान, अगर कोई संख्या आ जाए तो वास्तविक और असमान। अगली प्रश्न कि मूल समान है, वही बात, यानी विवेचक का मान 0 है। मूल समान का मतलब विवेचक का मान 0, तो हमें कहा पी का मान बताइए, यानी कि 3x स्क्वायर 5x प्लस पी बराबर 0। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस 5 और c बराबर p।
यहाँ का मूल समान है, लिखेंगे चूंकि मूल समान है इसीलिए विवेचक बराबर 0। विवेचक यानी 4b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b यानी -5k² 4 गुने a यानी 3 और c यानी p बराबर 0, तो 25 माइनस 12p बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा -12p बराबर 0 माइनस 25 चौकी है, यहाँ जाएगा 12p बराबर -25 यानी 12p बराबर 25 माइनस माइनस कट गया, 12 गुना में गया भाग में यानी 25/12, ये आपका p का मान हुआ। कहा के किस मान के लिए समीकरण का मूल वास्तविक और बराबर है। सेम प्रश्न है, खाली इसमें अंक बदला हुआ है। तो यहाँ है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यानी गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर 2k x प्लस 6 बराबर 0, यानी a बराबर k, b बराबर -2k और c बराबर 6। यहाँ का मूल बराबर है, यानी चूंकि मूल बराबर है इसीलिए विवेचक बराबर 0, तो 4ac बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा b यानी -2k² 4 a का मतलब k और c मतलब 6 बराबर 0, तो 4k² 24k बराबर 0। कॉमन दिख रहा है 4k, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0, तो 4k बराबर 0, एक हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 0/4 यानी k बराबर 0 और k बराबर 0 प्लस 6 यानी k बराबर 6, यानी k का मान आपको आया 0 और 6। आते एक और प्रश्न के साथ। आखिरी प्रश्न है कि के किस मान के लिए दोनों मूल वास्तविक और समान है। सेम प्रश्न हुआ कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, यानी a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। यहाँ का दोनों मूल समान यानी चूंकि मूल वास्तविक और समान है, यानी कहने का मतलब कि विवेचक बराबर 0, तो b² माइनस 4ac बराबर 0, b यानी k² 4a का मतलब 2 और c मतलब 3 बराबर 0, तो k² यहाँ हो जाएगा 24 बराबर 0, तो k² बराबर 0 प्लस 24, तो k² बराबर 24, तो यहाँ हो गया k बराबर √ प्लस माइनस 24, तो 24 गुणनखंड कर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 जोड़ा लग गया, यानी k बराबर प्लस माइनस 2√6, यानी k का जो वैल्यू हुआ 2√6 माइनस 2√6। इस तरह से उन रूप से द्विघात समीकरण समाप्त हुए।